अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज हम अपना कोडिंग का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने 3 फाइल्स यहाँ पे रखे हैं। फर्स्ट फाइल जो है वो मैंने बनाया है जो कि एम्प्टी है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0 बाइट्स का फाइल है। कोडिंग लीनियर रिग्रेशन जो कि एक नोटबुक फाइल है। और मेरे पास 2 और फाइल्स हैं, ये तीनों आपको अवेलेबल होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गिटहब का, वहाँ से आप ये तीनों फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये फाइल्स दिखा देता हूँ। तो देखें, एक मेरे पास ये प्राइस प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास प्लॉट का साइज है और प्लॉट का प्राइस है। सिमिलरली डिफरेंट प्लॉट्स हैं और उनके डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो ये आपका वो एक्स वाला वेरिएबल हो गया, ये वाई वाला। और इसी को मैंने छोटा करके यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसके अंदर मैंने वैल्यूज चेंज की है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो x है वो है प्लॉट साइज और जो y है वो है प्लॉट प्राइस। तब इसको लीनियर रिग्रेशन में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए मैंने इन सब फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर रखा है और उस फोल्डर को मैंने नाम दिया है यूट्यूब। यहाँ पे मैं ओपन करूंगा VS कोड। देखें ये एम्प्टी है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये YouTube यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और जो ये फोल्डर है इसको एग्जिट कर लेता हूँ। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। देखें कोडिंग लीनियर रिग्रेशन, मैंने इसको ओपन किया, ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। साथ साथ ये जो स्मॉल प्राइस प्रेडिक्शन का डेटा सेट है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखें ये भी आपको नजर आ रहा है। इसको फिलहाल क्लोज कर लेते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन का कोड। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। कोड के अंदर मैंने लाइब्रेरीज यूज करनी है। तो सबसे पहले मैंने पांडास की लाइब्रेरी यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट pandas एज pd। इसका मतलब ये है कि पांडास की लाइब्रेरी को मैंने नाम देना है pd और मैंने उसको यूज करना है। मैं जब इसको रन करूंगा तो सबसे पहले मुझसे ये मांगेगा कि आपने इसको किस कर्नल के ऊपर चलाना है। तो मैं आऊंगा पाइथन इन्वायरमेंट्स में और उसके बाद मैं आऊंगा बेस इन्वायरमेंट में। ये बेस इन्वायरमेंट आपको तब विजिबल होगा जब आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड होगा। अगर एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं है या मिनीकोंडा इंस्टॉल नहीं है तो ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आता, देखिए मैं इसको रन करता हूँ और ये हो गया रन। लेकिन अगर आपको एरर आ रहा है तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क PIP, उसके बाद लिखना है इंस्टॉल, उसके बाद लिखना है pandas। इस पे क्लिक करना है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर किसी के पास नहीं है तो ये चलाएंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसको कमेंट आउट कर ले। कमेंट का मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्राम जिस कोड के स्टार्टिंग में ये आएगा इसका मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम उसको इग्नोर करेगा। इसके बाद हम लिखते हैं इंपोर्ट pandas एज pd। दोबारा से रन करेंगे तो देखें हो गया। अच्छा, इसके बाद मुझे मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी भी चाहिए। अच्छा, इस मैटप्लॉटलिब के अंदर एक और चीज है, उसको कहते हैं pyplot और इसको मैं नाम दे देता हूँ एज plt। तो देखें ये पूरा नाम याद रखना बहुत मुश्किल है तो इसलिए मैंने इसको छोटा नाम दे दिया plt। पैंडास का नाम याद रखना मुश्किल है तो मैंने इसको नाम दे दिया pd। देखिए आपने इसको एज इट इज फिलहाल के लिए टाइप कर देना है। क्या है डॉट, क्या है pyplot, क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, टाइप कर लें और चला लें। इसके बाद देखिए मेरे पास ये लाइब्रेरीज आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना डेटा सेट उठाना है। कौन सा वाला डेटा सेट उठाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेटा सेट उठा देता हूँ, ये वाला स्मॉल प्राइस प्रेडिक्शन डॉट CSV। तो देखें, अच्छा ये किसके थ्रू उठाऊंगा, ये पैंडास के थ्रू उठाऊंगा। तो पैंडास के अंदर pd के अंदर फंक्शंस पड़े हैं, pd डॉट में लगाऊंगा तो वो सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है रीड CSV, जो CSV फाइल है मैंने इसको रीड करना है। तो ये वाला फंक्शन मैं कॉल करूंगा और इसके अंदर डबल कोट्स में मैं फाइल का नाम लिख लूंगा। फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है स्मॉल, उसके बाद है माइनस, उसके बाद है प्राइस, उसके बाद है प्रेडिक्शन और एंड पे है डॉट CSV। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। उस वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया डेटा सेट और इस डेटा सेट को मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ। डेटा सेट सिंपल लिखेंगे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के लिए आप शिफ्ट एंटर भी दबा सकते हैं या इसके ऊपर क्लिक करें या शिफ्ट एंटर दबाएं, दोनों से रन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे मैं शिफ्ट एंटर यूज करूंगा। तो स्मॉल प्राइस प्रेडिक्शन इस फाइल के अंदर मेरे पास 120 550। सो दिस इज माय डेटा सेट, ये डेटा सेट है। मैंने डेटा सेट को लोड कर लिया, डेटा सेट मेरे प्रोग्रामिंग के अंदर आ गया है। देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था ना कि हमारे पास क्या है, स्टडी आवर्स होंगे और स्टडी आवर्स के अलावा मेरे पास डिफरेंट स्कोर्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्टडी के लिए मैं लिखता हूँ, जिसने 0 स्टडी की है तो उसके ऑब्वियसली 0 मार्क्स आएंगे। जिसने 2 घंटे स्टडी किया है 47 मार्क्स आएंगे। 3 घंटे स्टडी किया है तो कह लें कि 60 मार्क्स आएंगे।
अच्छा, ये मैंने वेरिएबल्स बना दिए, तो ये उसी तरह का डेटा सेट है जो हमने लास्ट टाइम वीडियोस के अंदर पढ़ा था। देखें, लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने डेटा सेट को पढ़ने के बाद उसको प्लॉट किया था ना, तो अब हम इस वाले डेटा सेट को प्लॉट कर रहे हैं। तो प्लॉट किसको यूज करेंगे? पीएलटी को यूज करेंगे। तो पीएलटी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पीएलटी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट। तो डॉट के अंदर हमारे पास एक ग्राफ है, उसको कहते हैं स्कैटर, और स्कैटर के साथ ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर मैं दो वेरिएबल्स पास करूंगा, एक होगा एक्स एक्सेस का, एक होगा वाई एक्सेस का। तो एक्स एक्सेस का यहाँ पे क्या नाम है? एक्स एक्सेस का नाम है स्टडी आवर्स। तो एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा स्टडी आवर्स के साथ, वाई एक्सेस को मैं रिप्लेस कर दूंगा स्कोर्स के साथ। इसको मैं शिफ्ट और इंटर दबा के रन करता हूं, तो देखें यहाँ पे एक ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को देखें, 0 0 0 स्टडी 0 मार्क्स, 2 घंटे की स्टडी 47 समथिंग मार्क्स। तो जिस तरह से हमने लेक्चर के अंदर चीजों को प्लॉट किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी प्लॉट किया है, और ये आपको नजर आ रहा है कि ये उससे बहुत ही इजी है। तो अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो इसकी आपको 100% समझ आएगी ही आएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद अगर आपने ये जो आपके पास ये ग्राफ है, अगर यहाँ पे आपने नीचे कोई लेबल लगाना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, ऊपर कुछ लिखना है, तो वो कर सके। कैसे? मैं लिखूंगा पीएलटी, जो हमारा एक्स एक्सिस का लेबल है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो एक्स एक्सिस है वो मेरे हैं स्टडी आवर्स। मैं इसको दोबारा से रन करता हूं, तो देखें एक्स एक्सेस के ऊपर यहाँ पे आ गया स्टडी आवर्स। मेरे पास अगर वाई एक्सेस है, ये मेरे पास मार्क्स हैं या परसेंटेज है या वटेवर, डिपेंड करता है कि आप किस चीज में काम कर रहे हैं। तो पीएलटी मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई लेबल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल स्कोर्स। दोबारा से रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे स्कोर्स आ गया। अब इस पूरे ग्राफ का नाम क्या है? तो फॉर एग्जांपल इसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। तो मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ पीएलटी डॉट टाइटल, इस पूरे ग्राफ का टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं लिख लेता हूँ लीनियर रिग्रेशन। चला लेता हूँ तो देखें ऊपर क्या आ गया? लीनियर रिग्रेशन आ गया। तो इस तरह से आप छोटा छोटा कोड लिखकर आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और चीज, पीएलटी डॉट ग्रिड, और यहाँ पे विदाउट डबल कोट्स मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ट्रू। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है। रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रिड भी अगर आपने ड्रॉ करना है तो ग्रिड भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रिड के अंदर प्लस पॉइंट ये है कि आपको समझ आएगा। देखें ये 0 0 के ऊपर टच हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हुआ है, और एक यहाँ पे पॉइंट था 3 और 60 का। तो देखें 3 यहाँ पे आया है और 60 यहाँ पे आया है, तो ये वाला पॉइंट है। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी देखें आपके पास ये एक्स कोऑर्डिनेट्स और ये वाई कोऑर्डिनेट्स, आपके पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं। अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स के अंदर आपके पास ये ग्राफ नजर नहीं आएगा, तो जहां जहां पे आपको ये ग्राफ नजर नहीं आ रहा वहां पे आप ये लाइन लिखेंगे तो ग्राफ नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उसको प्लॉट करते हैं। ओरिजिनल डेटा सेट कहां पर था? ओरिजिनल डेटा सेट यहाँ पर है ना, ये है, ये मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला काम किया है। तो ओरिजिनल डेटा सेट मेरा ये है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे पुश हो जाएगा। इसकी आई होप आपको समझ आ गई है, तो इसको मैं दोबारा से नहीं छेड़ूंगा। मेरा जो ओरिजिनल डेटा है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। वेरिएबल का नाम है डेटा सेट। इस डेटा सेट के अंदर एक एक्स है और एक वाई है। तो इस एक्स को डेटा सेट से अगर मैं निकालूंगा उसका क्या मतलब होगा, वो किस तरह से मैं निकालूंगा? डेटा सेट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम है प्लॉट साइज, तो ये आपका बन जाएगा एक्स। और अगर वाई आपने निकालना है तो वाई बन जाएगा डेटा सेट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लॉट प्राइस। तो ये आपके एक्स और वाई बन गए, एक्स और वाई। आई होप दिस इज क्लियर। और इसको आप स्कैटर प्लॉट में लिखेंगे तो सारे पॉइंट्स जो है आपके पास प्लॉट हो जाएंगे। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मेरे पास एक्स और वाई हैं। अब इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट के लिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो देखें एक्स को मैंने मिटाया और डेटा सेट प्लॉट साइज लिखा। वाई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो वाई की जगह मैंने लिखा ये। ठीक है, और इसको मैंने मिटा दिया। तो मैं रन करता हूं तो देखें जो डेटा सेट के जो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, मैंने बोला था ना नाम याद होगा, डेटा पॉइंट्स, वो यहाँ पे प्लॉट हो गए हैं। अब इसके अलावा अगर आपने वो लेबल शेबल्स बनाने हैं तो बना ले। जी, ये मैंने बना लिया और मैंने इसको यहाँ पे शो करा दिया। अब जो ओरिजिनल डेटा सेट है ये उसका प्लॉट है, ये एक्चुअल प्लॉट है, और इसके ऊपर हमने क्या करना है? एक लाइन फिट करनी है। वो लाइन कहाँ को टच करेगी, कहाँ तक जाएगी, उसका स्लोप क्या होगा, एम की वैल्यू क्या होगी, वो सारी कहानी अब यहाँ पे आप कंपोनेंट्स को जोड़ते जाएं।